नमस्कार दोस्तों, सफाई प्रवक्ता हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया को आप लोग अक्सर न्यूज चैनलों की डिबेट में देखते ही होंगे। एक डिबेट में इन महोदय को देखकर हंसी रोकने का मन नहीं कर रहा था। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। लोग स्टैंड नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। मैं आपको एक इसका ऐतिहासिक भी बताती हूँ। 2003 में सर 2003 जिम्मेदार है। अच्छा, तीसरा युद्ध के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। वाह वाह, कैसी बातें कर रही हैं आप। विपक्ष इतना मजबूत हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, कैसी बातें कर रही हैं। अभी आधे घंटे पहले तक तो उनकी बातों में हाँ मिला रहे थे। अब ऐसी बात इन्होंने बोल दी जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर अब उनके ऊपर गरजने लगे हैं। मुझे बोलने का अरे आप एक महिला को बोलने नहीं दे रहे, थोड़ा पीछे कीजिए, बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे बीच में आके बोलना पड़ेगा, दिक्कतें हो रही है। बोलिए, 2000 बोल सकता है। मैं बोलूं मैडम? हो गया मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप जिम्मेदार नहीं है वैसे, हम इतना बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जमाखोरी वगैरह सबके लिए आते जिम्मेदार। अच्छा, सत्ता क्या कर रही है? अच्छा, सत्ता कर रहे हैं, ये सत्ता क्या कर रहे हैं? शिवरात्रि के लिए विपक्ष बेरोजगारी के नेक्स्ट क्वेश्चन एक बात तो है। अच्छा, वैसे एक बात तो है भाई। अच्छा, एक बात तो है, एक बात तो है, एक बात तो है। अच्छा, बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात तो है, इन्फॉर्मेशन मिले या ना मिले, एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताइए। पूछे भाई, एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताइए। सवाल एक बात बताइए, एंटरटेनमेंट में कोई कमी छोड़ रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो छोटे बच्चे हमारे पास, हमारी जो जेंजी है क्या कह रही है सुन लीजिए। अरे हमारी जेंजी तो मेरा सवाल ये है कि ईरान की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मैं अमेरिका के आगे नहीं झुकूंगा, तो ईरान की जो ये सरकार है वो अपनी मजबूती को दर्शाता है या फिर रणनीति या राजनीति है? इधर हमारे गेस्ट जवाब देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले अच्छी सूचना दे दूं, आज का मिडिल ईस्ट वो मिडिल ईस्ट नहीं है जो तब था। आज का जॉर्डन और मिस्र वो मिस्र नहीं, वो कंट्री नहीं है जो इजराइल के अगेंस्ट में था। आज वो 7 देशों से नहीं लड़ रहा है, आज उसका I2U2 बना है। आज भारत मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर हाफा और यूएई के थ्रू जा रहा था। सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। सबसे ज्यादा मिसाइल यूएई पे गिरी है, दूसरे नंबर पे कुवैत है, तीसरे पे बहरीन, चौथे पे कतार और 5वें नंबर पर इजराइल है। प्लीज समझिए इस बात को, ये देश वो नहीं है, ये युद्ध नहीं चाहते। यहां एक खलीफा बनना चाहता है, चाहे टर्की हो चाहे। एक छोटा सा इसको खत्म कर लूं जरा बच्चों को। सर एक छोटा सा, सर ये बता दीजिए, जवाब भी खुद ही देंगे। नहीं सर, ये बता दीजिए, थोड़ा शॉर्ट रखिए। हाँ एकदम शॉर्ट। सर ये बता दीजिए कि सर तीसरा विश्व युद्ध के लिए भी विपक्ष जिम्मेदार होगा? यहाँ का पक्ष विपक्ष, यहाँ का पक्ष विपक्ष, इन्होंने बोला पूछ रहा हूँ सर। जियो पॉलिटिक्स में यहाँ का पक्ष विपक्ष हमारे अंदर की बात है, क्या बात उसे हम अंदर ही करें। आप विपक्ष जिम्मेदार ठहरा रहे थे आप। नहीं, वो सिर्फ नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वो दौड़ रहा था भारत अपने रथ पर गतिमान ताज के साथ। क्यों टोका तुमने सिंदूरी हवाओं को? मैं पहलगांव की बात कर रहा हूं। हमास ने क्यों टोक दिया 7 अक्टूबर को 23 को? अच्छा चल रहा था इजराइल, अभी आया था हमारे साथ मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए। अमेरिका सबसे ज्यादा दोस्त यूएई उनका है, यूएई को टेक ओवर करना है। सबसे नजदीक हॉर्मुज के यूएई है और सबसे नजदीक ओमान नहीं कर पाएगा कुछ। और मिडिल ईस्ट में ये सऊदी अरेबिया ने कल कह दिया, रियाद डिक्लेरेशन आपने सुन लिया, आईएमओ की डिक्लेरेशन सुन ली, यूरोपियन यूनियन की डिक्लेरेशन सुन ली, ये सब कंट्री आएंगे। अनुराग भदौरिया यहाँ बहुत देर से वो चुप है, उनको बहुत मुश्किल हो रही होगी। अनुराग जी प्लीज। क्या इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए? बिकॉज यू आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। क्या इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए या इंडिया को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। क्या इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए जैसे बार-बार विपक्ष कह रहा है? जवाब दीजिए। विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है, विपक्ष सिर्फ इतना कहता है कि देश की एक बार सुन लीजिए। देश हित में आप स्टैंड लीजिए। एक सर, एक मिनट।
हम विपक्ष सिर्फ इतना कहता है कि हिंदुस्तानियों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। हिंदुस्तानी कोई वही इंश्योर कर रहे हैं हम। हिंदुस्तान को सिलेंडर मिले, हिंदुस्तान को एनर्जी मिले, हिंदुस्तान शांतिप्रिय देश है। हम तो सरकार से आशा करते हैं कि हमारी बात करे, हमारी बात नहीं कर रहा है वो, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, विपक्ष को कोसने में लगा है। अरे विपक्ष को कोसना, हम क्या आशा करते हैं आपसे? विपक्ष को कोस रहे हो आप, विपक्ष को कोसना बंद कीजिए, आप हिंदुस्तान के लोगों की बात कीजिए। अरे मुझे क्यों और नहीं दिखा ना, दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े मिलते हैं। अगर होता एक सेकेंड तो आप टैरिफ के समय झुकते। अरे आप दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हैं? आप दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हैं? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, आप भी दौड़े दौड़े आ जाना। 18%, जहाँ 2-3% लगता था वहाँ 18% हमें जाने ना देना है। पूरा विश्व मैंने जब हम आपके सवाल तो विश्व आ जाता है, जब हम आपके सवाल उठाते तो विश्व आ जाता है, वैसे विश्व नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं महंगाई पे विपक्ष जिम्मेदार, युद्ध पे विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी पे विपक्ष जिम्मेदार। सरकार क्या करेगी? उधर लड़ना है आपको, ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? आपको शिवम से लड़ना है, आप दीप्ति से लड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हम भारत की बात करते हैं अनुराग भदौरिया आ जाते हैं लड़ने। जिम्मेदारी नहीं, सरकार जिम्मेदारी ले। सरकार हम देश के अंदर में इंसानियत की बात करते हैं, युद्ध के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहते। शैतानों की बात कौन करता है? शैतानों की बात कौन करता है? शैतानों की बात कौन? जो विपक्ष को दोषी ठहराते हैं और वो बच्ची ने सवाल पूछा कि 80 रुपए का 300 रुपए बिक रहा है, तब चुप हो गए। ऐसे चुप हो, जैसे उसने पूछा कि 80 रुपए का 300 रुपए हो गया, ये है असली चेहरा भारत की सत्ता का। वो बेचारी पूछ रही है 80 रुपए का 80 रुपए का 300 रुपए हुआ ना सर। वो बच्ची ने पूछा, तब सर आवाज बंद हो गई सबकी। नहीं, बच्ची झूठ बोल रही है। झूठ कर रहे थे, आवाज बंद नहीं हो गई थी, गौर से सुन रहे थे, ऐसे गौर से सुन रहे थे। वो गलत पूछ रही जैसे, और इससे वो बच्चे ने जैसे पूछा, देखिए देखिए क्या करा, देखिए क्या करा, मैंने बच्ची झूठ बोल रही है। कैसे कैसे अनुराग की कैसे? मजाक नहीं सर, बच्ची ने सही सवाल पूछा, बिल्कुल सही सवाल पूछा। गौर से सुन रही थी, गौर से सुन रही थी, गौर से सवाल और बच्चों के सवाल। सही बोला ना सर? कहाँ से सर? हमें तो बीजेपी का बच्चों को बांट रहे हैं, बच्चों को घर पे आ रहा है ना सिलेंडर सर, आ तो रहा है सर। आप लोग एक तो भ्रम में आ रहा है, आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपको टोका। सिचुएशन में जहाँ आपको जनता के उनका जवाब आपको अच्छा नहीं, वो भी तो स्टूडेंट ही है। इनको 10 दिन में मिला है, उनको 3 दिन, इनको 10 दिन, फिर भी लोग सब दोस्त हैं। अनुराग भदौरिया के घर मैम आप गलत बोल रहे हो मैम, हम स्टूडेंट नहीं मैम, हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी। ठीक है। अरे भाई वो बोले 3 दिन बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? पहले हमने पूछा क्या बोलता था 3 दिन में, अरे और क्या? जब आपको तकलीफ बच्ची बता रही है, नहीं हो, मेरा सवाल है, कोई कार्यकर्ता नहीं हो, देश की बात मैं पहचानती नहीं भाई। अच्छा वो बच्ची देश की बात नहीं कर रही, माहौल बहुत गर्म हो गया था, देश की बात नहीं कर रही, आपके बगल में बच्ची देश की बात नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, आप बीजेपी का नहीं, मैं नहीं पहचानती बीजेपी वाले। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सुनो, अगर देश के विरोध में बोलते, देश के साथ बिल्कुल लगता है आपने देश के साथ देश की बात कर रहे हो तो भाजपा वाले हो, देश के साथ वेरी लाइक अ बैच, कोई बात नहीं। अब आगे प्लीज, ये लगा लड़ना नहीं है, काम करना ताली पीटे, बच्ची ने बोला तो ताली अब एक और पीटी चीज, गई, बच्ची ने सच बोला, अब इनको तालियों से भी दिक्कत है भाई। कमाल की बात कर रहे हैं अनुराग भाई, कमाल की बात कर रहे हैं। वो बच्ची ने सच बोल दिया तो अनुराग भाई छा गया था। बिल्कुल बस भाई खुश, आप बिल्कुल। आजा सुनिए एक और चीज, इन्होंने कहा कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, मैं बताता हूँ क्या जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष कल बताओ, अखिलेश विपक्ष यादव छोड़ो। एक कॉन्क्लेव में आए हुए थे, हाँ। उनसे एंकर ने पूछा कि आप जो है भ्रम फैला रहे हैं, कहते नहीं नहीं भ्रम नहीं फैला रहे, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में पहले गैस का सिलेंडर 14.2 किलो का आता था, अब वो 10 किलो का कैसे कर दिया? एंकर ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, कहते ये भी गलती सत्ता की है। एक तो अच्छा बताइए, अच्छा जोर बीजेपी की बात में बड़ा ताली पीटते हो, वो कहते मैं सपोर्टर नहीं हूँ। बीजेपी की बात में बहुत ताली पीटते हो। आराम से केवल ताली
बजा वो दीजिए, झूठ बोलेंगे तो ताली। इसके बाद अच्छे लगे, हंगामा नहीं इनके लिए भी करना बजा देना ताली। हंगामा नहीं एक और करना। इनके लिए नहीं, बड़ी झूठ पे important नहीं। बात है। हम कहते हैं कि हाँ, एनर्जी को लेकर, खासतौर पर गैस को लेकर जिस तरीके से अफवाह फैली रही ये है, अफवाह जिस नहीं, तरीके कमी से- है कि अब नहीं? यहाँ 10 लोग हैं, दिक्कत 10 है कि लोगों नहीं? में इकलौता आदमी दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है कि नहीं? वो भी आधे घंटे पहले तक वो हर की थी, बाद में वो चेंज हो गई। परेशानी ये है कि ये लगातार अरे क्या हो गया? दिक्कत है, मानो दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दिक्कत है कि नहीं? भैया, दोनों तय कर लो किसको बोलना है। मेरे कान दो जरूर है, लेकिन सुन में है कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी अच्छा, ने प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? ऐसी स्थिति कोरोना के प्रधानमंत्री जी ने क्या समय बोला? सबने एक एक भाई, करके, एक एक तय करो, पहले किसको बोलना है? प्रधानमंत्री ने क्या? हमने तय किया हुआ है, बताओ किसको बोलना है। अच्छा, वो बीजेपी में नहीं है, नहीं, लेकिन देश के हैं। जवाब सुनो। इसलिए ताली पीट रहा हूं, देश के हैं वो, बीजेपी के नहीं है। उनको भी अपना बना लेते हो, ये है बीजेपी, वो देश के, उनको कह रहे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।